तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नंबर रिप्रेजेंटेशन कि बाइनरी में हम लोग नंबर्स को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, एक अनसाइंड नंबर और एक साइंड नंबर। ठीक है, जैसे कि नाम से क्लियर है, अनसाइंड का मतलब है कि उस नंबर के पहले प्लस और माइनस का साइन नहीं लिखा होगा। ठीक है, नहीं होगा तो उन्हें हम अनसाइंड कहेंगे। और साइंड में ऑब्वियसली प्लस या माइनस का एक साइन रहेगा। तो अगर हमें साइन नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हमारे पास तीन पॉसिबल अप्रोचेस हैं। पहला है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और तीसरा है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और जहां तक अनसाइंड का सवाल है, अनसाइंड में इस तरह का कोई रूल नहीं होता है और ये क्वाइट इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमारे पास n इक्वल टू 3 हो, n इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ बिट्स कितने हो गए? 3 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 का मतलब हो गया 8। तो अगर 3 बिट्स से नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो अनसाइंड वे में, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहला 0 0 0 हो जाएगा, ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा। लाइकवाइज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप देख सकते हैं कि 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है और ये अनसाइंड है। ठीक है, इसमें कोई भी साइन नहीं। ठीक है, अब हम लोग साइंड नंबर पे आए। तो साइंड नंबर में मैंने बताया कि तीन पॉसिबल अप्रोचेस हैं। पहला अप्रोच जो है उसे कहते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि इसमें हम लोग किसी भी नंबर को लिखने के लिए अगर वो पॉजिटिव है तो उसके पहले या उसके एमएसबी पोजीशन पे हम एक 0 एडेंड कर देते हैं, अपेंड कर देते हैं, लगा देते हैं। और अगर वो नंबर नेगेटिव है तो हम लोग एक 1 बिट एमएसबी में लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान लो कि हमें +3 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कितने बिट से रिप्रेजेंट करना है? +3 को हमें रिप्रेजेंट करना है 4 बिट से, 4 बिट से, एग्जांपल के लिए। तो हमें पता है कि 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 का बाइनरी क्या होता है? 0 1 1। ठीक है, 3 बिट का बाइनरी। लेकिन अगर हमको इस पॉजिटिव साइन को भी रिप्रेजेंट करना होगा, जो कि साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने बताया कि अगर पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करना है तो हमें एमएसबी में 0 लगाना होगा। तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, तो ये 0 बताएगा कि दिस नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने -6 को रिप्रेजेंट करना है, तो -6 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि चलो 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 का हम एक 3 बिट रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। 6 का एक बाइनरी नंबर लिख देंगे। तो 6 का बाइनरी नंबर होता है 1 1 0। तो ये तो 6 का होता है। अब इस माइनस साइन के लिए क्या करें? हम माइनस साइन के लिए क्या करते हैं, एक 1 एमएसबी में ऐड कर देते हैं। तो हम ये लिख देंगे। तो इस समय ये जो नंबर लिखा हुआ है, दिस नंबर रिप्रेजेंट्स द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ -6। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया नंबर्स को, साइंड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसे हम लोग साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो हम अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो टोटल रेंज होती है -2 टू द पावर n -1 से लेके 2 टू द पावर n -1 ठीक है, दिस इज द टोटल रेंज ऑफ साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन नंबर्स। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय -2 टू द पावर n -1 2। ये देखिए यहाँ पे एरो लगा हुआ है, 2 टू द पावर n -1 फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए, इसमें अगर पुट करके देखा जाए कि अगर 3 बिट का नंबर है तो उसकी रेंज क्या हो सकती है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर n = 3 है तो हम कहां से कहां तक
के नंबर्स को 3 बिट के साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बस n की जगह 3 लिख दीजिए, तो 2 to the power 3 minus 1, 2 to the power 2, 2 to the power 2 का मतलब हो गया 4, 4 minus 1 मतलब ये हो गया -3 से ये हो जाएगा 2 to the power n minus 1 सेम, तो ये हो जाएगा 4 minus 1 3। तो -3 से लेके 3 तक के नंबर्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन बिट नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। फाइन, तो लेट अस सी वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। मेथड में हम क्या करते हैं, हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट हो या टूज कॉम्प्लीमेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखा जाए। तो बी पार्ट हमारा है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी नंबर को अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना हो तो क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि 1011, अगर ये एक बाइनरी नंबर है, पूछा जाए कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट इस बाइनरी नंबर का कितना होगा, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं जहां 1 है वहां 0 कर दीजिए, जहां 0 है वहां 1 कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 0100। ठीक है, तो 1011 का वंस कॉम्प्लीमेंट 0100 होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर सी पार्ट दैट इज टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, तो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में अगर सेम नंबर हम ले लें 1011 सेम बाइनरी नंबर है, अगर कहा जाए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं और उसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या एलएसबी पर 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम लोग, कितना आया है 0100। ठीक है, अब मैंने कहा कि अब इसमें इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 0101। तो हम कहेंगे 1011 का टूज कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0101। इसी तरह से किसी भी बाइनरी नंबर का आप वंस कॉम्प्लीमेंट या किसी भी बाइनरी नंबर का हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जनरली वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट मेथड होते हैं, ये हम कंप्यूटर में प्रोसेसर में इसको यूज करते हैं, क्योंकि प्रोसेसर के पास नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, पहले नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, नेगेटिव नंबर को एक तरीके से इन दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उसके बाद हम एडिशन करते हैं। ठीक है, ऐड का जो प्रोसेस है वो एएलयू में होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए हमें एडिशन ही करना होता है, लेकिन हम जो नीचे वाला नंबर होता है उसको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट करके ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट इस तरह से किया जाता है, टूज कॉम्प्लीमेंट इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ डू वी डू सब्ट्रैक्शन, एडिशन हम लोगों ने देख लिया है सारे नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड और टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से करते हैं। ओके, थैंक यू।